जय हिंद गाइज। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल से स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक। हाँ, सभी लोगों का यूसी लाइव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी दिवाली आने वाली है तो सबको एडवांस में दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग दिवाली के इस पावन उत्सव को बहुत खुशियों से हर्षोल्लास के साथ मनाइए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोशिश ये करिए कि अगली बार जब दिवाली मनाओ तो जो तुम्हारी दिवाली हो वो सरकारी पैसे से मने, सरकारी पेमेंट आनी चाहिए। जो भत्ते आ जाते हैं दिवाली से पहले, जैसे मोदी जी कल डालने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मतलब दिवाली का जो खर्चा हो अगली बार का वो तुम्हारी वेतन से होना चाहिए। कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो। जैसे कि क्लासेस चल रही थी, मैंने सीजीएल की जितनी भी ईडीएम्स आई थी पिछले साल, पिछले वाले में सारी मैंने करा दी थी। सीएचएसएल के एरर्स मैंने करा दिए थे, कुछ 15 या 20 एरर्स सीएचएसएल के भी रह गए थे, उन्हीं को मैं कंप्लीट कराने आया हूँ। आज एरर्स सीएचएसएल के कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो सीजीएल के एरर्स इस बार आए हैं, जो इस बार के सीजीएल में एरर्स आए हैं, उसके बाद मैं वो कराऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जल्दी से सभी लोग आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ आके, जल्दी से जुड़ जाओ आके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में क्लास पहुंच जाए। और आज की क्लास में एक प्यारी सी शायरी के साथ शुरू करूंगा। बहुत प्यारी सी शायरी है। क्या है? हम मोहब्बत से मोहब्बत फैलाते हैं साहब, हम मोहब्बत से मोहब्बत फैलाते हैं साहब, नफरत के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। समझ में आया? हम मोहब्बत से मोहब्बत फैलाते हैं साहब, हम मोहब्बत से मोहब्बत फैलाते हैं साहब, नफरत के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। हम मोहब्बत से मोहब्बत फैलाते हैं साहब, नफरत के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। अगर शायरी सबको पसंद आई, शायरी अगर सबको सब पसंद आई तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दोगे, जिससे और बहुत सारे लोगों के पास क्लासेस तुम्हारी पहुंच जाएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ये सारे हो गए थे, 45 क्वेश्चंस हो गए थे इसके, 45 नंबर तक क्वेश्चंस हो गए थे। अब 46 में चलेंगे। और मैं बता रहा हूँ सीएचएसएल और सीजीएल के इस बार के जो एरर्स कर लेगा कंप्लीट, अगली बार उससे बाहर से तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तुम्हें बताऊँ, ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। एरर्स बताने ऊपर लिखा भी है एरर डिटेक्शन, एरर्स बताने, एरर्स के शानदार क्वेश्चंस हैं, ठीक है, शानदार क्वेश्चंस हैं। कब आया है? एसएससी सीएचएसएल में 9 जून को आया है, शिफ्ट सेकंड में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होने वाला है? क्या लिखा? द स्टूडेंट एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट आ सक्सेस। जल्दी से बताओ क्या होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, काफ़ी प्यारी सी चीज़ है, तुम्हें नहीं पता होगी। अगर बात करें सक्सेस की, अगर बात करें सक्सीड की, अगर बात करें सक्सेस की, अगर बात करें सक्सीड की, सक्सेस की बात करें या सक्सीड की, तो सक्सेस क्या होता है? नाउन। सक्सेस क्या होता है? नाउन। और सक्सीड क्या होता है? वर्ब। क्लियर है? पहली चीज़ ये, पहली चीज़ ये। और देखो कुछ फ्रेज ऐसी होती हैं, जैसे मेक कभी आएगा, मेक, मेक कभी आएगा तो अपने साथ आर्टिकल आ एन लेगा, फिर नाउन लेगा, जैसे मेक का नॉइज। हैव कभी भी आएगा, हैव कभी भी आएगा तो अपने साथ आर्टिकल आ एन लेगा, फिर नाउन आएगा। टेक कभी आएगा तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये जल्दी से फ्रेज नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। ये तो बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स भी सही है एंड द टीचर्स भी सही है। वर्कड हार्डली, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। क्या मतलब होता है हार्डली का? हार्डली एक एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। इसका मतलब क्या होता है? मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से। इसी को बोलते हैं स्कार्सली। क्या बोलते हैं? स्कार्सली।
अब बताओ, जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं वो मुश्किल से मेहनत किए होंगे, मुश्किल से काम किए होंगे या मेहनत से काम किए होंगे? तो क्या आ जाएगा? वर्क हार्डली नहीं होगा, क्या होगा? वर्कड हार्ड हो जाएगा। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्ड एडवर्ब भी होता है, तो यहाँ हार्डली आएगा तो एडवर्ब भी, लेकिन एडवर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा, हार्डली की जगह क्या आ जाएगा? हार्ड आ जाएगा। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ सबको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर आ गई तो जल्दी से बताओ, यस टाइप करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है। अगले क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये लो, अगला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, वजनदार क्वेश्चन है। अब देखो जल्दी से, इसमें जल्दी से देखो क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। क्या लिखा है? द मैनेजमेंट इज नॉट परटर्ब्ड अबाउट। परटर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन अबाउट आता है, बिल्कुल सही है। परटर्ड अबाउट अपॉइंटिंग समवन हु इज। अब देखो कभी भी हु आता है तो हु अपने एंटीसीडेंट समवन सिंगुलर होता है। हु इज नॉलेजेबल but is more inclined towards filling the position with a person who will obsequious। आप जल्दी से बताओ क्या obsequious की स्पेलिंग सही लिखी है? जल्दी से बताओ क्या obsequious की स्पेलिंग सही लिखी है? बिल्कुल नहीं लिखी है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन इस बार आया था। वैसे एरर्स में स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्पेलिंग क्या होगी? OBSEQUIOUS। फिर से देख लो, OBSEQUIOUS। ऑब्सेक्यूअस का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है चापलूस। स्नीकी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? स्नीकी बोल सकते हो, चापलूस बोल सकते हो। क्लियर हो गया? स्नीकी बोल सकते हो, फॉनिंग बोल सकते हो, फॉनिंग, स्नीकी, फॉनिंग, या फिर WNING, फॉनिंग बोल सकते हो, स्नीकी बोल सकते हो, स्मार्मी बोल सकते हो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये सबको समझ में आ गया हो तो जल्दी से नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से ये नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, क्लियर है? क्लियर है? चलो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर है। डी नंबर में देखो सही भी लिखा, OBSEQUIOUS। यहाँ पे सही स्पेलिंग दे रखी है और यहाँ पे देखो गलत दे रखी है, ठीक है? यहाँ पे तो स्पेलिंग एरर्स का क्वेश्चन है। चलो, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बताओ अगले क्वेश्चन का क्या लिखा है। लिखा है सानूज इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? इनक्यूजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है? आगॉग, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। इनक्यूजिटिव का मतलब होता है किसी चीज की जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है? क्या लिखा है? सानूज इनक्यूजिटिव माइंड could not accept the seemingly ingenious reply of the man, and he resolved to solve the mystery, to mitigate का मतलब होता है कम करना, डिक्लाइन कम करना, एलिवेट सुना होगा, मिटिगेट द पेन, और मिटिगेट का डिक्लाइन तो लिख दिया। एक और होता है लेसन, LESSEN, शॉर्टेन भी बोल सकते हो, कंडेंस्ड भी बोल सकते हो। मिटिगेट द पेन ऑफ द ओल्ड कपल। अब जल्दी से बताओ क्या एरर होने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या एरर होने वाला है। यहाँ पे देखो स्पेलिंग का एरर है फिर से। क्या लिखा है? इंजीनियस। अब बताओ इंजीनियस की स्पेलिंग क्या होती है? INGENIOUS, INGENIOUS। इंजीनियस का मतलब तो सबको पता है। अब जल्दी से बताओ कौन से ऑप्शन में इंजीनियस लिखा है? कौन से में लिखा है? बी नंबर, बी में इंजीनियस की जगह INGENIOUS कर दोगे। जल्दी से बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ
कि ये सबको पसंद आया, सबको समझ में आया। नए क्वेश्चंस हैं, CHSL में आया 10 जून की शिफ्ट थर्ड में, जिसमें मेरा नाम आया था मेरिट लिस्ट में, मैंने यूट्यूब में भी डाला था। इसी दिन मेरा पेपर था शिफ्ट थर्ड को, ठीक है। अभी मैं डिस्क्रिप्टिव था, रिजल्ट भी आया शायद डिस्क्रिप्टिव का, मैं डिस्क्रिप्टिव देने नहीं गया था। और इंग्लिश में 50 नंबर आए थे इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, नेस्ता नाबूद किया था। जल्दी से बताओ ये समझ में आया सबको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दो ये सबको क्लियर हुआ या नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और शानदार होने वाला और जानदार होने वाला है। 2 क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से बताओ, तुम्हारी फोन की स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जल्दी से बताओ क्या लिखा है। द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बहुत जहर कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, राफेल कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं। क्या राफेल कॉन्सेप्ट है? जब दो नाउन किससे जुड़े हो? प्रेपोजिशन से जुड़े हो। जब दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हो, अगर दोनों नाउन सिमिलर हैं, दोनों नाउन अगर सिमिलर हैं, सिमिलर मतलब सेम, एक समान है, अगर दोनों नाउन सिमिलर हैं तो हमेशा दोनों सिंगुलर भी होंगे। अगर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हैं और दोनों नाउन सिमिलर हैं तो हमेशा वो होंगे सिंगुलर। और वर्ब कैसी लेंगे? अगर सब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो वर्ब लेंगे सिंगुलर। पहली चीज तो ये, पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबको ये क्लियर हुआ। नोट करते चलो, ये राफेल कॉन्सेप्ट्स हैं, एज इट इज क्वेश्चन इससे मिलेंगे। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। जब दो नाउन किससे जुड़े हो? आप से जुड़े हो। जब दो नाउन आप से जुड़े हो, आप तो होता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो ये वाला नाउन तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हाँ, अगर कोई फ्रैक्शन आपसे जुड़ी है, कोई भिन्न आपसे जुड़ा है, कोई परसेंट आपसे जुड़ा है तो आपके बाद वाला। लेकिन अगर दो नाउन आपसे जुड़े हैं तो आपसे पहले। अब देखो ऑफ ये है, एक नाउन सक्सेस है, एक है परसेप्शन। अब बताओ, परसेप्शन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, व्यूज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन क्या लेते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन, व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो जनरली तुम लोग यही आंसर देते हो कि जिसको गिना जा सके काउंटेबल, जिसको ना गिना जा सके अनकाउंटेबल। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। काउंटेबल क्या होता है? जिसका प्लूरल बना सकें उसको बोलते हैं काउंटेबल, और जिसका प्लूरल ना बना सकें उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब कैसी लेता है? सिंगुलर। और किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। वाई आ गया तो वाई हटा के आई ई एस। दुनिया की जितनी भी सिंगुलर वर्ब हैं सब लास्ट में एस लेती हैं। इज, वॉज, डज, हैज, जो भी सिंगुलर वर्ब होंगे, वेरीज, गोज। अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट? कितने क्वेश्चन हो गए हैं आज? 3 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास में, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं आई थिंक, ठीक है। 45, 46, 47, 48, 4 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं 5th नंबर में। और अच्छा क्वेश्चन, और अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। 5वां नंबर, 5th नंबर। चलो क्या लिखा? आई डिडेंट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। आई डिडेंट या आई डिड नॉट कॉल्ड मी, अच्छा ही लिखा है, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। जल्दी से बताओ, ही डिड नॉट कॉल्ड मी इन द लास्ट वीक। जल्दी से आंसर बताओ। इससे सरल क्वेश्चन कभी भी तुम्हारे पेपर में नहीं आ सकता। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में सारे लोग। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो सेशन को लाइक कर दो बच्चों, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लासेस मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांटेज मिले इस चीज़ का। चलो चेक करते हैं पहली चीज।
पहली चीज मैं क्या बताने जा रहा हूं, कभी भी डू फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, डू फॉर्म। डू फॉर्म का मतलब क्या होता है, डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, कभी भी डू फॉर्म्स आएंगे। डू फॉर्म्स ऑलवेज क्या लेती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, डू फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। कभी भी डू फॉर्म्स आएगा तो डू फॉर्म्स हमेशा क्या लेती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। क्लियर है, क्लियर है। और देखो अगर कभी भी बी फॉर्म्स आ जाए, बी फॉर्म्स क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज और क्या होता है, वर, ये होती है बी फॉर्म्स। तो बी फॉर्म्स का यूज दो तरीके से होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब आईएनजी लेते हैं, कब, एक्टिव में, एक्टिव में वर्ब आईएनजी लेंगे, और पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे। ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो जल्दी से। डू फॉर्म क्या लेता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी फॉर्म क्या लेता है, एक्टिव में आईएनजी और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तीसरे में आते हैं, तीसरी ऑक्सिलरी में आते हैं। तीसरी क्या आती है, हैव फॉर्म। तो हैव में क्या आता है, हैव, हैज और हैड, हैव, हैज और हैड। अगर कभी भी हैव फॉर्म आ जाए तो वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्लियर हो गया। और आगे आ जाए, कभी भी मॉडल आ जाए, कभी भी कोई मॉडल आ जाए तो मॉडल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मॉडल के साथ बी आ जाए, मॉडल के साथ बी आ जाए तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक जगह मॉडल अपने साथ बी लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लेता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब आईएनजी आता है, उसके अलावा कभी भी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ हैव आ जाए, तुम्हें पता है हैव फॉर्म क्या लेती है, हैव फॉर्म हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से बताओ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और खतरनाक होने वाला है, अगला क्वेश्चन और खतरनाक होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ, अगले अगले क्वेश्चन में चला जाए। अब देखो ये तो हो गया सबका। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, ही डिड नॉट, ही डिडेंट। अब बताओ डिड नॉट तो होगा नहीं, डिड नॉट तो बिल्कुल सही है। क्या, ही डिड नॉट कॉल्ड मी, तो कॉल्ड मी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। यहाँ पे कॉल्ड मी नहीं होगा, क्या होगा, कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कॉल्ड मी की जगह क्या आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। अब कौन से ऑप्शन में, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही आंसर है। जल्दी से बताओ, यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये चीजें नोट कर लो। 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं, CHSL में इतने ही क्वेश्चन आए थे इस बार। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। चलो अगले क्वेश्चन, अगले उसमें चलते हैं। अच्छा यहाँ से खत्म हो गया, चलो अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं बता देता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। चलो कुछ कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, अगर कभी भी तुम्हारे पेपर में फर्दर आ जाए, क्या आ जाए, फर्दर, और कभी भी फर्दर आ जाए। ठीक है, पहला 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, माई हाउस इज ब्लैंक फ्रॉम योर्स। ठीक है, माई हाउस इज ब्लैंक फ्रॉम योर्स। दूसरा क्वेश्चन मैं क्या लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई नीड ब्लैंक ब्लैंक कॉन्सेप्ट्स फॉर माई सिलेक्शन इन द एसएससी। अब 2 क्वेश्चन बोले हैं, एक किसी में फर्दर आएगा, किसी में फर्दर आएगा। जल्दी से बताओ किस में क्या आएगा। 2 प्यारे से कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, एक में फर्दर आएगा, एक में फर्दर आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ किस में क्या आएगा। अब अगर बात करें फर्दर की तो यहां देखो लिखा है फॉर किसके बारे में बात करता है, दूरी। दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। कि क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो अगर बात डिस्टेंस की हो, किसकी बात हो, डिस्टेंस की, अगर बात हो
दूरी की। अगर बात हो डिस्टेंस की, किसकी बात हो, डिस्टेंस की, तो वहां पे क्या आता है, फर्दर। अब बताओ मेरा घर, अच्छा दूसरा पहले ये बता दें। और फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स जान गए, के अतिरिक्त, के अलावा, के बावजूद। अगर बिसाइड्स ना पता हो तो तीसरा लिख लो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब भी यही होता है के बावजूद, के अलावा या के अतिरिक्त। अगर ये भी ना पता हो, बिसाइड्स ना पता हो, एक्सेप्ट ना पता हो, तो तीसरी चीज नोट कर लो, बिसाइड, एक्सेप्ट के अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन, ADDITION, इन एडिशन टू। या अगर ये भी ना पता हो, अगर ये भी ना पता हो तो और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा जानकारी की बात है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात है, तो वहां पे किसकी बात क्या आएगा, वहां पे फर्दर का प्रयोग होगा। अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हारा घर उसके घर से अतिरिक्त है, तुम्हारा घर उसके घर के अतिरिक्त है, समझ रहे हो, तुम्हारा घर उसके घर के अतिरिक्त है या उसके घर से दूर है। जल्दी से बताओ, घर के अतिरिक्त तो नहीं होगा, घर से क्या होगा, दूर होगा। घर से क्या होगा, दूर होगा, तो यहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, फर्दर का। किसका प्रयोग होगा, फर्दर का। अब आई नीड कॉन्सेप्ट। अब बताओ तुम्हें दूर के कॉन्सेप्ट चाहिए या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें दूर के कॉन्सेप्ट चाहिए सिलेक्शन के लिए या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए। जल्दी से बताओ, तुम्हें दूर के कॉन्सेप्ट चाहिए या एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबको पता है क्या होगा, आई नीड फर्दर कॉन्सेप्ट्स। कैसे कॉन्सेप्ट, फर्दर, FURTHER। हमें कैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, इनके अलावा और कॉन्सेप्ट की जरूरत है। किसके लिए, SSC में सिलेक्शन के लिए। अब बताओ ये सबको क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर और नॉट। जल्दी से बताओ, सबको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं, सबको मजा आ रही है सेशन में, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो या नहीं। जल्दी से बताओ, दो चीजें मैंने बता दी, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं। दो चीजें मैंने बता दी, इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। दो चीजें मैंने बता दी, अगर इतना हो गया तो अब चलते हैं आगे, तीसरी चीज में चलते हैं। अब आगे देखो, अभी आया था बिसाइड्स, अभी आया था बिसाइड्स, तो अब तुम्हें हम एक चीज और बताते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। अगर बात करें बिसाइड की, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में। क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। अगर बात करें बिसाइड्स का, तो बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त। या अतिरिक्त नहीं समझ में आया है तो इसको लिख सकते हो के अलावा, के अलावा। या ये भी समझ में नहीं आया तो ये लिख सकते हो के बावजूद, के अलावा, के बावजूद। ये सब मतलब किसके होते हैं, बिसाइड्स के। अब बात करें अगर बिसाइड की, तो इसका मतलब होता है बगल में। तो क्या आता है, बाई द साइड ऑफ। देखो कभी भी बाई द साइड आएगा तो अकेला नहीं आएगा, साथ में क्या लेके आएगा, ऑफ लेके आएगा। देखो पता सबको है कि बिसाइड का मतलब बगल में है, साइड में है, लेकिन कभी भी साइड आएगा तो साथ में क्या लेके आएगा, ऑफ लेके आएगा। क्या लेके आएगा, ऑफ लेके आएगा। क्लियर है, दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। और देखो दूसरा मतलब इसका क्या है, दूसरा मतलब है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ क्या आएगा, टू। कभी भी नेक्स्ट अकेला नहीं आएगा, नेक्स्ट के साथ क्या आएगा, टू। या कभी कभी पेपर में आजकल ये दे देते हैं क्लोज, और क्लोज के साथ भी क्या आएगा, टू, मतलब पास में, बगल में। क्लियर है, नेक्स्ट टू। क्लियर है। अब देखो बिसाइड्स का मतलब सबको पता है, इन एडिशन टू। क्या होता है, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, अभी मैंने बताया था, फर्दर। क्लियर है। क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, आई सिट ब्लैंक माई फ्रेंड इन क्लास। अब बताओ क्लास में तुम कैसे बैठते होगे अपने दोस्त से, दोस्त के अलावा, दोस्त के बावजूद, दोस्त के अतिरिक्त, या दोस्त के बगल में। जल्दी से बताओ कैसे बैठते होगे, कैसे बैठते होगे। ठीक है, तो सबको पता है दोस्त के बगल में बैठते होगे तो क्या आ जाएगा, बिसाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिसाइड। आई सिट बिसाइड माई फ्रेंड इन क्लास। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये चीजें सबको समझ में आई या नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट।
चीजें समझ में आनी चाहिए, चीजें दिमाग में घुसनी चाहिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो तुम्हारा जीवन कभी सरकारी नौकरी नहीं पाएगा। ठीक है, तो सरकारी नौकरी के लिए योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह शाम प्रकृति की हवा लो, फोन से दूर रहो, सोशल मीडिया से एक दूरी बना लो। अगले 5-6 महीने के लिए, अगर 60 सालों तक राज करना है तो अगले 6 महीने दूर हो जाओ सबसे। 60 सालों तक लोगों के दिलों में इज्जत बनानी है तो अगले 6 महीने तक दूर हो जाओ। समझ में आया? अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं बिसाइड्स। और देखो, बिसाइड्स आई एवरीबडी इज हार्ड वर्किंग। अब बताओ इसमें एरर क्या है? अब बताओ, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट फिर आ गया। क्या आया कि बिसाइड्स आई एवरीबडी इज हार्ड वर्किंग। अब सबको लग रहा होगा भैया आपने तो बिसाइड्स बोल दिया, तो मतलब तो ठीक है, मेरे अलावा सारे लोग क्या है, मेहनती हैं। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ क्या एरर होगा। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, बहुत प्यारा सा जहर कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। अब देखो लिखा है बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या है? प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्टिव केस लेती है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आई को किससे रिप्लेस कर दोगे? मी से रिप्लेस कर दोगे। आई को किससे रिप्लेस करोगे? मी से। क्लियर है? जल्दी से बताओ, अगर यहां तक सबको समझ में आया तो आज क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन रखूंगा, आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चंस रखूंगा। ठीक है, अगर सबको समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जाके यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, वहां पे अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, खूब मिठाइयां खाओ भाई।